नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 10 की संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में स्पंदना पाठ्य पुस्तक के पाठ 3 स्वराष्ट्र गौरवम के अभ्यास प्रश्नोत्तर करेंगे। अभ्यास प्रश्नोत्तर में पहला प्रश्न आता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। वस्तुनिष्ठ का पहला है भारतवर्षस्य उत्तरश्याम दिशि वर्तते। भारतवर्ष के उत्तर दिशा में स्थित है या है हिमाद्री, विंध्याचल, समुद्र, गंगा सागर। तो इसका सही उत्तर है हिमाद्री। भारतवर्षस्य उत्तर दिशायां हिमाद्री वर्तते। फिर प्रश्न नंबर 2 आता है गायन्ति देवा किल गीतानि इतस्य श्लोक कस्मात् ग्रंथात् उद्धृत। गायन्ति देवा किल गीतानि ये श्लोक किस ग्रंथ से लिया गया है? विष्णु पुराणात, ऋग्वेदात, रामायणात, बृहदारण्य पुराणात। तो ये विष्णु पुराणात से लिया गया है। इसका उत्तर विष्णु पुराणात। फिर अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 3 अपि स्वर्णमयी लंका इत्यादो का कम प्रतिब्रूयते। ये सोने से बनी हुई लंका मुझे अच्छी नहीं लगती, ये वचन किसने और किससे कहे थे? तो ये वचन राम लक्ष्मण प्रति, राम हनुमंतम प्रति, राम लक्ष्मण प्रति, राम लक्ष्मणो सीताम प्रति। ये वचन राम ने लक्ष्मण से कहे थे। फिर प्रश्न नंबर 4 आता है समान संस्कृतिम इताम जनानाम पितृभूए किम निगतते। समान संस्कृति लोगों की जन्मभूमि और पिता की भूमि किसको मिलाकर के क्या कहा जाता है? तो एक राष्ट्रम, एक राज्यम, एको भूखंड, पितृभू पुण्यभू च। तो इसका सही उत्तर है एकम राष्ट्रम। फिर प्रश्न नंबर 5 आता है राष्ट्रस्य उत्थान पतनयो अवलंबे का वर्तते। राष्ट्र के उत्थान और पतन के लिए क्या जरूरी है? तो राष्ट्रस्य शत्रव, राष्ट्रीय, अराष्ट्रीय, राष्ट्रस्य मित्राणि। तो इसका उत्तर है राष्ट्रीय। राष्ट्र के उत्थान और पतन के लिए राष्ट्रीय भावना का होना जरूरी है। अब आता है प्रश्न नंबर 2 लघुत्तरात्मक प्रश्न। लघुत्तरात्मक प्रश्न का पहला प्रश्न है अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि दीयन्ताम्। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें पहला है भारते जन्म लब्धा अपि यो जन सत्कर्म परागमुख भवति स किम त्यक्त्वा किम प्राप्तुम इच्छति। इसमें कहा गया है कि भारत में जन्म लेकर भी जो मनुष्य सत्कर्मों से विमुख रहता है वह क्या त्याग कर क्या प्राप्त करना चाहता है? तो इसका उत्तर है भारते जन्म लब्ध्वा यपि यो जन सत्कर्म परागमुख भवति स पीयूष कलशम त्यक्त्वा विष कलशम प्राप्तुम इच्छति। भारत में जन्म लेकर के भी जो व्यक्ति सत्कर्म से विमुख होता है वह अमृत घट को त्याग कर विष कुंभ को प्राप्त करना चाहता है, यानी विष के घड़े को प्राप्त करना चाहता है। तो यहाँ पर आ जाएगा किम की जगह पर, इस किम के स्थान पर आएगा पीयूष कलशम। पीयूष कलशम त्यक्त्वा विष कलशम, और दूसरा जो किम है इसके स्थान पर आ जाएगा विष कलशम। तो उत्तर हो जाएगा भारते जन्म लब्ध्वा अपि यो जन सत्कर्म परागमुख भवति स पीयूष कलशम त्यक्त्वा विष कलशम प्राप्तुम इच्छति। अब प्रश्न नंबर 2 आता है विद्याया प्रकार 2 किम अस्ति। विद्या के 2 प्रकार कौन से हैं? विद्याया प्रकार 2 अस्ति शास्त्र विद्या, शास्त्र विद्या, शस्त्र विद्या च। शास्त्र विद्या, शस्त्र विद्या च, यानी कि विद्या के 2 प्रकार शस्त्र विद्या और शास्त्र विद्या है। फिर आता है प्रश्न नंबर 3 यानी ग पृथ्वीयाम सर्वमानवा
स्वस्वचरित्रं कस्य सकाशात् शिक्षरेण। पृथ्वी पर सभी मानव अपने अपने चरित्र की शिक्षा किससे ग्रहण करते हैं? तो इसका उत्तर है पृथ्व्यां सर्व मानवा स्वस्वचरित्रं एतत् प्रसूतस्य सकाशात् शिक्षरेण। पृथ्वी पर सभी मानव अपने अपने चरित्र की शिक्षा इस देश में जन्मे लोगों से लेते हैं। यानी कस्य के स्थान पर आ जाएगा एत देश प्रसूतस्य, इस देश में जन्मे लोगों से प्राप्त करते हैं, इस देश में जन्मे लोगों से लेते हैं। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 4 यानी घ। स्वर्गाद अपि का गरेसी, स्वर्ग से भी बढ़कर क्या है? इसका उत्तर बताया गया है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाद अपि गरेसी भवति। जननी और जन्मभूमि यानी माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी ज़्यादा बढ़कर है। फिर अगला प्रश्न आता है ड। कया विना स्वनिकटं स्थितम् अपि राष्ट्रं जना न पश्यति। किसके बिना अपने समीप में स्थित राष्ट्र को भी लोग नहीं देख सकते या देखते हैं? इसका उत्तर है राष्ट्र दृष्टया। यहाँ पर कया के स्थान पर आ जाएगा राष्ट्र दृष्टया। राष्ट्र दृष्टया विना स्वनिकटम स्थितम अपि राष्ट्रम जना न पश्यति। राष्ट्र दृष्टि के बिना अपने समीप में स्थित राष्ट्र को भी लोग नहीं देखते। फिर आता है च। राष्ट्रे कस्य स्वत्वं न भवितुं शक्नोति। राष्ट्र पर किसका स्वामित्व नहीं हो सकता? तो इसका उत्तर पितृभूत्वा पुण्यभूत्वा द्वे यस्य न विद्यते तस्य राष्ट्रे स्वत्वं न भवितुं शक्नोति। पिता की भूमि और पुण्य भूमि का ये दो भाव जिसके नहीं होते राष्ट्र पर उसका स्वामित्व नहीं हो सकता। फिर अगला प्रश्न आता है छ है शास्त्र चर्चा कदा प्रवर्तते। शास्त्र चर्चा कब प्रवर्त होती है? अब यहाँ पर उत्तर है शास्त्र चर्चा कब प्रवर्त होती है? यदा राष्ट्र शस्त्रेण सुरक्षित भवति तदा शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। जब राष्ट्र शस्त्र से सुरक्षित होता है तब शास्त्र चर्चा प्रवर्त होती है। अब आता है प्रश्न नंबर 2। क खंडम ख खंडेन संयोज्यत। क खंड को ख खंड के साथ में मिलाना है। अब यहाँ पर क खंड को में दे रखा है भारतम। अब भारतम के सामने भारतीय यानी कि विशेषण और विशेष्य दे रखे हैं। फिर राष्ट्रम, राष्ट्रम को मिलाएंगे तो हो जाएगा राष्ट्रीय। अब आता है हमारा अगला है विद्या। विद्या शस्त्र च शास्त्र च। फिर है हिमालय, हिमालय को हिमाद्री से। फिर है यावती, यावती यानी तावती। फिर है यस्य, यस्य यानी तस्य, यस्य को तस्य से मिलाएंगे यानी ये विशेषण विशेष्य और आपको विलोम शब्द दे रखे हैं। इस मिलान में आपको कुछ भी दिया जा सकता है। फिर प्रश्न नंबर 3 आता है अधस्थ पदानाम विलोम पदानी पाठा चित्वा लिखन्तु। नीचे लिखे हुए पदों के विलोम पद पाठ में से छाट करके लिखिए। यहाँ पर आपको दे नहीं रखे हैं, अब आपको पाठ में से छाट के लिखने हैं। पहला है उत्तरम, उत्तरम का विलोम शब्द हो जाएगा दक्षिणम, क्योंकि यहाँ पर उत्तर का मतलब उत्तर दिशा से, तो इसका विलोम हो गया दक्षिणम। फिर दूसरा दे रखा है लघी, लघी से लघीयसी, लघीयसी का विलोम हो जाएगा गरीयसी, गरीयसी। फिर आता है अगला अप्राप्य, अप्राप्य का हो जाएगा समप्राप्य। फिर आता है उत्थानम, उत्थानम का है पत्तनम। विलोम शब्द लिखने हैं तो हम ये विलोम शब्द लिख रहे हैं, ये पत्तनम। फिर है मरणम,
मरणम का हो जाएगा जन्म। फिर है अनलव्यम, तो हो जाएगा लब्धवा, लब्धवा। अब अगला आता है अनावृत्य। अनावृत्य का है आवृत्य। अब आता है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है अधस्तना वाक्येषु स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। निम्न वाक्यों में मोटे पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। यानी कि जो वाक्य दे रखे हैं, जो उत्तर लिखे हुए हैं, उन उत्तरों में जो गहरे छपे हुए, मोटे छपे हुए शब्द हैं, उनको आधार बना करके प्रश्न निर्माण करना है। तो इसमें पहला दे रखा है हिमालयात् समारभ्य इंदु सरोवरम यावत। तो इसका उत्तर बनाएंगे। अब यहाँ पर हिमालय के नीचे अंडरलाइन है, तो हमें इसको आधार बनाना है। इसके स्थान पर हमें किम शब्द की विभक्ति का वही शब्द लिखना है जो इस शब्द में है। इस शब्द में पंचमी विभक्ति है और ये पंचमी विभक्ति है, पुल्लिंग है, तो हमें यहाँ भी पंचमी विभक्ति और बहुवचन लिखना है। हिमालयाद है तो हिमालयाद की जगह हो जाएगा कस्माद। कस्माद समारभ्य इंदु सरोवरम यावत, और पीछे हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। फिर आता है हमारा दूसरा प्रश्न धन्यास्तु ते संति। तो यहाँ पर प्रश्न बन जाएगा धन्या के संति। अब ते के स्थान पर हो जाएगा के, ते के स्थान पर आ जाएगा के और संति के बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह धन्या के संति। फिर यहाँ पर जैसे पहला बनाया कस्मात समारभ्य, तो पहले में तो शब्द जो आया वो आया कस्मात, कस्मात समारभ्य इंदु सरोवरम। अब यहाँ पर हो गया धन्यास्तु ते संति, तो धन्या के संति। अब आता है हमारा तीसरा मे ना रोचनते। यहाँ पर जो तीसरा दे रखा है मे ना रोचनते। अब मे के नीचे अंडरलाइन है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द लिखना है हमें, तो हो जाएगा कस्मे। यहाँ पर कस्मे न रोचते, कस्मे न रोचते और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर अगला आता है प्रश्न नंबर 4। अब यहाँ शस्त्रेण और शास्त्र चर्चा दोनों के नीचे अंडरलाइन है, तो हमें प्रश्न भी उसी तरीके से बनाना है। तो यहाँ पर शस्त्रेण की जगह आ जाएगा केन। केन रक्षिते राष्ट्रे का प्रवर्तते। यहाँ पर इसकी जगह पर शस्त्रेण की जगह केन आ जाएगा और शास्त्र चर्चा के स्थान पर का आ जाएगा का और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह बन जाएगा केन रक्षिते राष्ट्रे राष्ट्रे का प्रवर्तते। फिर आता है अगला प्रश्न 5 जन्मभूमि स्वर्गाद अपि गरेसी। अब यहाँ जन्मभूमि जो है गहरा काला छपा है, तो यहाँ पर बन जाएगा का स्वर्गाद अपि गरेसी और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। अब आता है हमारा अगला प्रश्न निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न दे रखा है भारतवर्षस्य भौगोलिक स्थितिं पठित श्लोका आधारेण वर्णयतु। भारतवर्ष की भौगोलिक स्थिति को पढ़े हुए श्लोक के आधार पर वर्णित कीजिए, यानी उनका वर्णन कीजिए। अब हम इसका उत्तर देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है, भारतवर्षम नाम राष्ट्रम समुद्रस्य उत्तरश्याम हिमालयस्य च दक्षिणश्याम दिशि स्थितः, अर्थात हिमालयाद इंदु सरोवरम पर्यंतम हिंदुस्थानम नाम राष्ट्रम अस्ति। भारतवर्ष नाम का राष्ट्र समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है, अर्थात हिमालय से हिंद महासागर तक हिंदुस्तान नाम का राष्ट्र स्थित है। अब प्रश्न नंबर 2 आता है पठित श्लोका आधृत्य राष्ट्रस्य परिभाषा लिखन्तु। पढ़े हुए श्लोक के आधार पर, पठित श्लोक के आधार पर राष्ट्र की परिभाषा लिखें।
तो यहाँ पर इसका उत्तर दे रखा है समाज संस्कृति मिताम यावती पितृ पुण्यभू भवती तावती भुवम आवृत्ति राष्ट्र एकम कथ्यते। समाज संस्कृति वालों की जितनी पैतृक भूमि होती है उतनी ही भूमि राष्ट्र कहलाती है। अब प्रश्न नंबर 3 आता है एतत् प्रसूतस्य सर्वमानवा डैश फिर सर्वमानवा इति पदस्य हिंदी भाषायां अनुद्यात। इस प्रश्न के लिए आप मेरा हिंदी अनुवाद वाला वीडियो देखें। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जो आपको ये श्लोक दे रखा है इस श्लोक का आपको हिंदी अनुवाद करके लिखना है। अब आता है प्रश्न नंबर 4 भारतवर्षस्य प्रशंसायाम एकम पद्यम लिख्यताम। भारतवर्ष की प्रशंसा में एक पद्य लिखिए। तो भारतवर्ष की प्रशंसा में श्लोक नंबर 3, 4, 5, 6 दिए गए हैं। इनमें से कोई भी आप लिख सकते हैं, उसमें भारतवर्ष की प्रशंसा के लिए उसको लिखा जा सकता है। अब आता है हमारा अगला प्रश्न व्याकरणात्मक प्रश्न। व्याकरणात्मक प्रश्न में पहला प्रश्न आता है अधोलिखित पदेषु संधि विच्छेदम कृत्वा संधे नामो उल्लेख करणीय। नीचे लिखे हुए पदों में संधि विच्छेद करके संधि का नाम भी लिखिए, संधि के नाम का उल्लेख कीजिए। अब यहाँ पर आपको दे रखा है चेव। अब चेव का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा च प्लस एव। अब यहाँ पर च प्लस एव है तो ये आ है, आ के बाद ए आया है तो इसमें वृद्धि हो गई, तो शब्द ये संधि हो गई इसमें वृद्धि। ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। फिर है धन्यास्तु, संधि विच्छेद किया धन्या प्लस तू। अब इसमें हो गई विसर्ग संधि, ये विसर्ग संधि है। अब धन्यास्तु विसर्ग संधि में भी ये स्वर्ग संधि है जहाँ पर विसर्ग का स बन रहा है। अब अगला आता है अब आता है हमारा अगला भवतस् सर्वदा। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा भवत प्लस सर्वदा, और ये यहाँ पर भी विसर्ग संधि का उदाहरण है, इसमें भी विसर्ग संधि है। फिर अगला है जन्मभूमिश्च। तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा जन्मभूमि प्लस च। संधि विच्छेद करने पर हो जाएगा जन्म भूमि प्लस च, और ये भी विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि का उदाहरण है, ये सभी सत्व संधि के उदाहरण है, विसर्ग में भी सत्व संधि के। फिर आता है भारतम नाम। तो इसको संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा भारतम प्लस नाम, क्योंकि ये व्यंजन संधि की अनुस्वार संधि का उदाहरण है। फिर आता है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 निम्नलिखितेषु पदेषु प्रत्यय निर्देशनम कुरुत। नीचे लिखे हुए पदों में प्रत्यय बताइए। पहला है पितृभूत्वम, तो इसमें त्व प्रत्यय है। फिर दूसरा है पुण्यभूत्वम, इसमें भी त्व प्रत्यय है। तीसरा स्वत्वम, इसमें भी त्व प्रत्यय है। फिर आता है अगला शब्द शिक्षणीया। शिक्षणीया में अनियर प्रत्यय है, अनियर। फिर अगला प्रश्न आता है 5वां आवृत्य। आवृत्य में आ उपसर्ग वृत्त धातु और ल्यप्य प्रत्यय है। इसके लिए मैंने एक प्रत्यय का वीडियो बनाया है, विस्तार पूर्वक देखने के लिए आप उसे देखें। फिर अगला आता है भवितुम। भवितुम में भू प्लस तुमून, तुमून प्रत्यय है इसमें, ये तुमून। फिर है अवलंब्य। अवलंब्य में अव उपसर्ग लंब धातु और ल्यप्य प्रत्यय है। फिर हित्वा। हित्वा में कत्वा प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय। फिर है गरेयसी। गरेयसी में गुरु प्लस ईयसुन बराबर गरेयस यानी प्लस ई यानी इनी प्रत्यय।
ये ई, इनी प्रत्यय। फिर आता है अगला संस्कृतिम मिताम। संस्कृतिम मिताम में प्रत्यय है मतूप, मतूप, तो ये शब्द बन गया संस्कृतिम मिताम। अब आता है प्रश्न नंबर 3, अधोलिखित समस्त पदानाम समास विग्रह करणीय। नीचे लिखे हुए पदों का समास विग्रह करना है। पहला दे रखा है हिमाद्री, तो यहाँ पर इसका समास विग्रह हो जाएगा हिमस्य अद्रि, हिमस्य अद्रि। फिर है अगला देव निर्मितम, तो हो जाएगा देवे, देवे निर्मितम, निर्मितम। फिर अगला आता है विष भांडम, तो हो जाएगा इसका समास विग्रह विषस्य भांडम, विषस्य भांडम। फिर अगला आता है उत्थान पत्तने, तो इसका समास विग्रह होगा उत्थानम च पत्तनम च। फिर अगला शब्द आता है शास्त्र चर्चा। शास्त्र चर्चा का समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा शास्त्राणाम चर्चा। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में कहा गया है अधोलिखितेषु पदेषु मूल शब्द विभक्ति वचनानाम निर्देश कुरुत। नीचे लिखे हुए पदों में आपको मूल शब्द विभक्ति और वचन को छाट करके लिखना है। तो पहला शब्द दे रखा है यहाँ पर, पहला शब्द दे रखा है समुद्रस्य। समुद्रस्य में शब्द हो गया हमारा समुद्र और विभक्ति हो गई षष्ठी और वचन हो गया एक वचनम। यहाँ पर समुद्र तो है शब्द, विभक्ति है षष्ठी और वचन है एक वचनम। फिर आता है हिमाद्रे। हिमाद्रे का शब्द हो जाएगा हिमाद्री, हिमाद्री और विभक्ति है यहाँ पर षष्ठी और वचन है एक वचनम, एक वचनम। फिर अगला आता है हमारा हिमालयात। हिमालयात में शब्द है हिमालय, विभक्ति है पंचमी, वचन है एक वचन। देशम में देश शब्द, विभक्ति द्वितीया, वचन एक वचनम। फिर है पुरुषा। पुरुषा में पुरुष शब्द है, विभक्ति प्रथमा है, वचन बहुवचन है। फिर है प्रसूतस्य। प्रसूतस्य में प्रसूत शब्द है, षष्ठी विभक्ति है और एक वचनम है। फिर है शकाशात। शकाशात में शकाश शब्द है, पंचमी व्यक्ति एक वचनम। फिर दृष्टि। दृष्टि में दृष्टि शब्द है, द्वितीय विभक्ति और एक वचनम। यया। यया में यद स्त्रीलिंग है, ये तृतीय व्यक्ति और एक वचनम। यस। यस में यद ये पुल्लिंग का है, षष्ठी विभक्ति एक वचनम। फिर है तस्य। तस्य तद का है, पुल्लिंग है, षष्ठी व्यक्ति और एक वचनम। फिर राष्ट्र। राष्ट्र में राष्ट्र सप्तमी व्यक्ति एक वचनम। राष्ट्रीयान राष्ट्रीय द्वितीय व्यक्ति एक वचनम। विद्ये। विद्ये में विद्या प्रथमा व्यक्ति द्विवचन। शस्त्रेण। शस्त्रेण में शस्त्र तृतीय व्यक्ति एक वचन। अब आता है पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है निम्नलिखितेषु पदेषु धातु लकार पुरुष वचनानाम निर्देशम कुरुत। यानी निम्नलिखित पदों में धातु लकार पुरुष और वचनों को निर्देश कीजिए, यानी छाट करके लिखिए। पहला है गायंती। गायंती में गे धातु लट लकार प्रथमा व्यक्ति बहुवचनम। भवंती में भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचनम। फिर है रोचते। रोचते में रुच धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचनम। फिर है पश्यन्ति। पश्यन्ति में दृश धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। विद्यते में विद्य धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचनम। अहर्ति। अहर्ति में अह धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचनम। फिर है भवत। भवत में भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचनम। फिर है प्रवर्तते। प्रवर्तते में प्र प्लस व्रत, प्र उपसर्ग हो गई, व्रत धातु हो गई, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचनम। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 6। अधोलिखित पदेषु
यथा निर्देशम रूप परिवर्तनम कृत्वा लिखत। नीचे लिखे हुए पदों में निर्देश के अनुसार रूप परिवर्तन करके लिखिए। पहला समुद्रस्य दे रखा है, सप्तमी व्यक्ति बहुवचन, यानी सप्तमी व्यक्ति बहुवचन में लिखना है, तो इसमें हो जाएगा समुद्रे, समुद्रेषु, इसमें उत्तर हो जाएगा समुद्रेषु। फिर है गायंती, गायंती लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है, अब इसको बहुवचन में लिखना है, तो हो जाएगा गायन्तु, गायन्तु। फिर है राष्ट्र, राष्ट्रम में षष्ठी व्यक्ति बहुवचन, तो हो जाएगा राष्ट्रा, राष्ट्रा नाम। फिर अगला आता है भारते, भारते में षष्ठी व्यक्ति एक वचनम, तो हो जाएगा भारतस्य, भारतस्य। फिर है रोचते, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचनम, तो हो जाएगा रोचन्ते, रोचन्ते। फिर अगला आता है भवंती, भवंती में लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचनम, तो हो जाएगा भविष्यामि, भविष्यामि। फिर अगला प्रश्न आता है निम्नोक्तेषु एक एकम पदम आश्रित्य वाक्य निर्माणम कुरुत। निम्नांकित पदों के आधार बना करके वाक्य निर्माण कीजिए। यत्र, यत्र का अर्थ होता है जहाँ, तो इस शब्द को लेकर के वाक्य बनाना है। तो हम वाक्य बनाते हैं यत्र स पठति तत्रैव अहम पठामि। यह जहाँ पढ़ता है या पढ़ती है, मैं भी वहीं पढ़ता हूँ। गायन्ति, ता गीतम गायन्ति। फिर आता है चरित्रम, तस्य चरित्रम उज्ज्वलम अस्ति। फिर अगला है विना, न सुखम धनम विना। फिर रोचते, महम दुग्धम न रोचते। फिर अगला छठा संप्राप्य, जना धनम संप्राप्य प्रसन्ना भवन्ति। फिर आता है सातवां यावती, यावती पितृभूमि तावत राष्ट्रम। अब आता है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है उदाहरण वाक्यम अनुसृत्य वाच्य परिवर्तनम कुर्वन्तु। उदाहरण वाक्य का अनुसरण करके वाच्य परिवर्तन कीजिए। अब यहाँ पर कर्म और कृतवाच्य दे रखे हैं। उदाहरण में दे रखा है सज्जनेन धेनु रक्षते, और कर्तृवाच्य में बदला है, तो हो गया है सज्जन धेनु रक्षति। अब अगला आता है हमारा पहला देवे भारतस्य गीतानि गायन्ति, तो इसको जब हम कर्तृवाच्य में बदलेंगे तो हो जाएगा देवा भारतस्य गीतानि गायन्ति। दूसरा आता है अस्माभि देश प्रणम्यते। अब इसको कर्तृवाच्य में बदलना है, तो हो जाएगा वयम देशम प्रणमाम। फिर तीसरा पुण्य आत्मना भारते जन लभ्यते, तो इसमें हो जाएगा पुण्य आत्मा भारते जन्म लभते। फिर चौथा है राष्ट्रभक्तेन राष्ट्रम पूज्यते स्वकर्मणा, तो इसको जब हम बदलेंगे तो हो जाएगा राष्ट्रभक्त राष्ट्रम पूज्यते स्वकर्मणा। फिर आता है पांचवा लास्ट मया माता वंदते, तो यहाँ पर कर्तृवाच्य में बदलेंगे तो हो जाएगा अहम मातर वंदे। ये थे हमारे पाठ 3 के अभ्यास प्रश्नोत्तर। धन्यवाद।